स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। अगला संबंध आता है संक्रामक। टाइप्स ऑफ रिलेशन चल रहे थे, संबंधों के प्रकार, जिनमें से दो हो गए थे स्वतंत्र संबंध और सम्मित संबंध। तीसरा आता है संक्रामक संबंध। तीसरा नंबर आता है संक्रामक संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या होता है? यहाँ पर x का संबंध x इज रिलेटेड टू y। यदि x इज रिलेटेड टू y और y इज रिलेटेड टू z, इम्प्लाइज दैट, इससे ये आ जाए x का संबंध y से है, y का संबंध z से है, लेकर चलेंगे, और x का संबंध सीधा z से आ जाए, x इज रिलेटेड टू z आ जाए। यदि दिस हो, इम्प्लाइज दैट, इससे यदि ये मिल जाए तो संक्रामक संबंध कहते हैं, या संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स वाई जेड कहाँ से लिए होंगे? क्वेश्चन में कोई एक सेट दिया होगा, ऐसा सेट जिसमें से एक्स वाई जेड मैंने लिए हैं, ऐसे सेट, या कोई समुच्चय बताएगा, लाइनों का समुच्चय, या ऐसे किसी और का समुच्चय, समतल का, समतल में लाइनों का समुच्चय, इस प्रकार बताएगा कुछ। उनमें से एक्स इज रिलेटेड, एक संबंध भी दिया होगा। अब संबंध किस प्रकार का होगा? यहाँ दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा एक्स, जैसे कह दिया मैंने कि जैसे मैंने कह दिया एक्स वाई के समांतर है, तो वाई का जेड से कैसा होगा? तो वाई जेड के समांतर लेकर चलेंगे, वाई को जेड के समांतर लेकर चलेंगे, फिर देखेंगे क्या एक्स जेड के समांतर है क्या। अगर आ रहा है जेड के समांतर तो ये संक्रामक संबंध। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर पहला, एक्स एक बेटा ये समुच्चय दिया है एल बराबर लाइनों का समुच्चय L1 L2 L3 डॉट डॉट, बहुत सारी लाइनों का, समतल में स्थित एक एल सेट दिया है, बहुत सारी लाइनों का ये दिया है बेटा। क्या है? ये दिया है। और ये संबंध भी बताया गया है कि L1 इज रिलेटेड टू L2 इम्प्लाइज दैट L1 पैरेलल है L2 के, यानी L1 और L2 के बीच में संबंध दिया है। क्या दिया है? समांतर होने का संबंध। तो मुझे ये चेक करना है कि मुझे ये चेक करना है कि ये संबंध हमारा कैसा है? संक्रामक है। तो मैं बेटा संक्रामक के लिए 3 लाइनें लेनी पड़ती हैं, 3 अवयव लेने पड़ते हैं, एक्स वाई जेड। तो यहाँ भी 3 रेखाएं लेनी पड़ेंगी, तो लेट कर लिया, मान लिया L1 L2 L3 जो कि दिए ही हैं, बिलोंग्स टू L में मान लिया। तो मुझे यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x का y से लेकर चलेंगे, यानी L1 का L2 से लेकर चलेंगे। L1 समांतर है L2 के, यानी L1 रिलेटेड है, या L1 समांतर है L2 के, ऐसा लेके चले। L1 समांतर है L2 के, तथा L2 समांतर है L3 की। इम्प्लाइज दैट, ये बताओ L1 रेखा कोई L1 L2 ले लो, L1 L2 ये इसके समांतर है कोई, और L2 L3 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है। तो L2 L3 के समांतर, क्या L1 L3 के समांतर होगी? कहाँ होगी? L1 समांतर होगी L3 के, साफ साफ दिख रहा आप लोगों को। L1 L2 के समांतर, L2 L3 के, तो L1 L3 के भी समांतर हो जाएगी।
तो यहाँ से आप लोगों को ये लेकर चले कि L1 का L2 से, L2 का L3 से, जैसे X का Y से लेकर चले थे, Y का Z से लेकर, संबंध कुछ भी दिया हो सकता था, यहाँ समांतर होने का संबंध दिया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं L1 का L3 से सीधा निकाला, L1 का L3 से, यानी समांतर होने का संबंध आ गया। तो यहाँ पे L1 का L3 से आ गया, तो इम्प्लाइज दैट L1 इज रिलेटेड टू L3 आ गया। और इसका मतलब क्या है, L1 समांतर L2 का मतलब L1 इज रिलेटेड टू L2 तथा L2 इज रिलेटेड टू L3, इम्प्लाइज दैट क्या आ गया, L1 रिलेटेड टू L3। अतः संबंध दिया संबंध कैसा, संक्रामक। एग्जाम्पल एक तो और बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, यहाँ पर संबंध दिया है A इज रिलेटेड टू B, इम्प्लाइज दैट A इज द ब्रो ऑफ B। A B का भाई है, ये संबंध दिया है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, दिया है। A B क्या है, कोई दो लोग हैं, तो मुझे संक्रामक के लिए मुझे कोई सेट दिया होगा क्वेश्चन में, हमें 3 लोग लेकर चल रहे हैं, यानी A B C लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ। A यहाँ पर संबंध दिया है कि A B का भाई है, यानी पहला वाला दूसरे वाले का भाई है, यानी A B का भाई है, यानी A भाई है तो B क्या हो सकती है, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, तब A को मैं भाई ही बोलूँगा। फिर यहाँ पर मुझे क्या लेकर चलना है, जैसा A का B से है वैसा B का C से लेकर चलना पड़ेगा। तो B का A का C से कैसा था, A B का भाई है, तो B का B इज रिलेटेड टू C क्या लेकर चल रहे हैं, B C का भाई है। तो जब A B का भाई है तो B C का भाई है, तो यहाँ बहन कैंसिल हो गया, फिर बहन नहीं होगा, क्योंकि B जो है जैसा A का B से था वैसा B का C से लेने पर B भाई आ जाएगा यहाँ, तो फिर यहाँ बहन कैंसिल हो गया, फिर भाई ही होगा, यानी A भी भाई होगा और B भी भाई होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। C क्या होगा, C का क्लियर नहीं है, C क्या होगा, तो अभी C के बारे में देखते हैं। तो A B का भाई है, यदि A B का भाई है तो B इज रिलेटेड टू C, इम्प्लाइज दैट B C का भाई होगा, B C का भाई होगा। अतः यहाँ पर देखा जाए, मैं लेकर चल रहा हूँ A इज रिलेटेड टू B और B इज रिलेटेड टू C, इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ बताओ क्या A का C से आ रहा है समझ, A C का भाई होगा, जब A B का भाई है, B C का भाई है, यहाँ से आ रहा A जो है B का भाई है, फिर B इज रिलेटेड टू C का मतलब है B C का भाई है, A B C, यहाँ A B का भाई है, B C का भाई है, तो क्या A C का भाई होगा, कहाँ होगा, तो A C का भाई होगा। ये ऑब्वियसली है ना, जब ये दोनों भाई भाई है और B जो है C का भाई है, तो C चाहे बहन हो चाहे भाई हो तब भी तो A कहलाएगा भाई, तो A C का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अतः A का C से क्या आ गया, A इज रिलेटेड टू C आ गया, यानी 2 लेकर चले, A का B से, B का C से और A का C से आ गया, जो कि हमारी डेफिनेशन में बताया गया था, X का Y से, Y का Z से और X का Z से आ जाए। तो अतः कैसा हो गया, अतः यह संबंध भी कैसा हो गया, संक्रामक संबंध हो। थैंक यू।